हमारी जैसी प्रकृति है हमें वैसे सीज़न में रिजल्ट देने वाला है। 6 सीजन्स हैं, हर एक सीज़न किसी न किसी व्यक्ति के लिए सेंसिटिव होता है। ये रेज के इफ़ेक्ट ने, रेडिएशन के इफ़ेक्ट ने सबकी बॉडी को जो है वीक कर देना है। आपका जो ऑर्गन वीक होगा वो रिस्पेक्टिव सीज़न में आपके पैरामीटर्स जो है वो फ्लक्चुएट होंगे, या आपको फिर उसके बारे में पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। जैसे किसी का लिवर जो है, लिवर में प्रॉब्लम है, तो अब ये टाइम थोड़ा निकल चुका है जब वसंत ऋतु, अभी वसंत ऋतु जो है 11 जून तक हालांकि है, तो वसंत ऋतु में SGOT, SGPT बढ़ने के चांसेस रहते हैं और लिवर में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। भूख बिल्कुल नहीं लगती है, तो ये फील होना शुरू हो जाएगा। जिसके लिवर में टॉक्सिन्स हैं उसको फील होना शुरू हो जाएगा, मुझे भूख नहीं लग रही है। ये नॉर्मली तो होता ही है, बट अब ये सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण सबको ज़्यादा होगा। जिन लोगों का नर्वस सिस्टम सेंसिटिव है उनको नर्व से रिलेटेड अब ये फील होने वाला है, और ये टाइम 9 अगस्त तक चल रहा है। 9 अगस्त के बाद फिर रेनी सीजन है, तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन और शरीर में दर्दें फील होंगी। ये प्रभाव तो चल ही रहा है। आप इसको इस ढंग से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति कहीं खड़ा है और रेज का कंटिन्यूस इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है। वो कह रहा है कि उसको अनईजी फील हो रहा है, वो गर्म पानी पी रहा है, कुछ कर रहा है, वो अपनी ब्लॉकेजेस तो निकाल रहा है काढ़ा पी के, कुछ पी के, लेकिन रेज के कंटिन्यूस एक्सपोजर में वो है, तो वो वीक होता चला जा रहा है। और जितनी रेज का इफेक्ट जितनी देर से ये स्टार्ट हुआ है, इन सबको, इन साइंटिस्ट्स को पता है कि जब जब हम रेज को ज़्यादा बढ़ाएंगे वायरस प्रकृति खुद म्यूटेट करती चली जाएगी, क्योंकि वैसे म्यूटेटेड वायरस से जो है वो एक ह्यूमैनिटी की इम्यूनिटी को इवॉल्व करना चाहता है, वो वैसा ग्रो करना चाहता है। इसलिए जितना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी उतना हम प्योरिटी की तरफ सेंसिटिव होते चले जाएंगे। जितनी इम्प्योरिटी बढ़ेगी उतना ह्यूमन कॉन्शियसनेस प्योरिटी की तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएगी। अब मान लीजिए एक व्यक्ति कभी सुबह उठता ही नहीं है, ये मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया, उसको अपने आप फील होगा उसके अंदर ऐसे वो जो म्यूटेटेड वायरस है वो हमको नेचर से जोड़ने के लिए वैसा माइंडसेट, वैसे हॉर्मोन्स, वैसी फीलिंग्स क्रिएट करेगा कि मैं सुबह उठ जाऊं, मैं सूर्य की धूप लूं, लेजीनेस और लेथार्जी खत्म हो जाएगी। जो लोग, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जितना भी वेस्टर्न कल्चर हमने अडॉप्ट किया है, ये कल्चर शायद अब हम छोड़ देंगे। दिस कैन साउंड अ बिट इलॉजिकल, बट हम देखेंगे बहुत जल्द। 1.5 साल का तो वक्त है, और ये 7 साल बाद तो पूरा एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आनी है। हम सब का जो एक रहने का ढंग है वो टोटली अलग होने वाला है। इन 1.5 साल में हमें समझ आ जाएगा कि घर को खुला क्यों रखते थे, सेंटर से ओपन क्यों रखते थे, ओपन कोर्टयार्ड क्यों होता था। अगर आपकी छत बंद है, आप फ्लैट्स में रहते हैं, और आज की डेट में तो स्ट्रक्चर्स ही ऐसे बनाए जा रहे हैं वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को अडॉप्ट करके कि छतें बन रही हैं, ठीक है, ऊपर से ओपन नहीं होता है। कई लोग तो कवर्ड कर लेते हैं और AC ही चलाते हैं कि बाहर से डस्ट भी ना आ सके। मिट्टी के हम बने हैं लेकिन बाहर से डस्ट ना आए। तो जैसे जैसे हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, हम जो लोग बंद घरों में रहते हैं उनको लगेगा मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे खुले में जाना है, ओपन में जाना है। तो अब ये कंस्ट्रक्शन पैटर्न्स हमारे प्राकृतिक होने वाले हैं। हम सब वैसे घर बनाने वाले हैं जैसे एंशिएंट टाइम में वास्तुकला के हिसाब से बनते थे। कोई पंखा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। खैर, ये नहीं मैं अभी कहूँगा कि हम सब अभी बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाएंगे। जो लोग सेंसिटिव हैं वो मेरी बात समझ पाएंगे। जो लोग अभी, जिनकी बॉडी में और थोड़ा माइंड में टॉक्सिन्स अभी हैं, वायरस उनको थोड़ा तंग करेगा, क्योंकि बुखार तभी हमारी बॉडी में आता है जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है।
अब आपने जो भी कुछ खाया अभी तक, मान लीजिए आपने बहुत फ्रोज़न फूड खाया, नॉन वेज फूड खाया, डीकेड फूड खाया, प्रेजर्वेटिव वाला फूड खाया, क्योंकि पिछली सारी एरा में हम सब पैक्ड चीज़ों से घिर चुके हैं, सबका खाना यही रहा है। तो वायरस जो है वो प्योरिटी का वायरस है, वो आपके अंदर इंसर्ट किया गया और उसने देखा अरे भाई मेरे लिए तो ये एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, मुझे तो इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो आप लोगों की सफाई होगी, सबकी सफाई होगी। जिनकी सफाई हो चुकी है वो नेचर से जुड़ चुके हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, कैथारसिस। जैसे जैसे डिटॉक्सिफिकेशन होती चली जाएगी, आपकी प्योरिटी भी साथ में बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए टॉक्सिन्स इतने हैं और वायरस रिलीज हुआ है, तो जैसे जैसे टॉक्सिन्स कम होंगे, पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू होगी, वैसे वैसे आप नेचर के रिलेटेड आपकी जो एक एनर्जी है वो अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज वी आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मदर नेचर ओनली। हमारे अंदर भी वही तत्व हैं जो हर जगह मौजूद हैं। अगर आप पहाड़ों में जाएंगे तो आपको ग्राउंडेडनेस फील होगी। अगर आप चलते पानी के पास जाएंगे तो वो पानी भी आपके अंदर वाटर एलिमेंट को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। ये फील हो जाएगा, सबको फील हो जाएगा। आप सन में जाएंगे, आपको फील होगा कि कुछ सेंसेशंस एंड पैल्पिटेशंस हुई हैं। सेंसिटिव लोगों को होती हैं, लेकिन अब जैसे मैंने कहा, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सबको होने वाली है। तो ये प्लानिटरी कंडीशन, लेकिन जब भी कुछ अच्छा आना होता है तो ये जो प्लानिटरी कंडीशन का प्रभाव है, कुछ अच्छा आने से पहले रिवोल्ट ज़रूर होते हैं। तो अब कुछ अक्टूबर नवंबर से पहले रिवोल्ट्स भी होने हैं। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त, पब्लिक का फाइनेंस को लेके बहुत प्रॉब्लम आना है। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जो लोग बंद घरों में रहते हैं, वो चाहेंगे कि हम बेच दें ये घर, पर वो घर जल्दी नहीं बिकेंगे, कोई खरीदेगा नहीं। हम सब लोग विलेज लाइफ की तरफ मूव करना शुरू होंगे, और विलेजर्स और फार्मर्स जिन्होंने इतना दुख भोगा है, अब उनकी ज़मीन के रेट वो मुंह मांगे लेना चाहेंगे। हम लोगों को वापस ज़मीन से, नेचर ओरिएंटेड एनवायरनमेंट से जुड़ना ही पड़ेगा। दिस विल बी द नीड ऑफ द आवर। रिवोल्ट विद बैंकिंग सेक्टर्स, लॉज को कंडेम करना। जो भी हमने आज तक लॉज बनाए हैं, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी की वजह से हम बहुत रूल्स को खंडन कर दें। हीलिंग के रूल्स जो सबसे बड़े हैं, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, मार्मा थेरेपी, जो भी आयुर्वेद और नेचर थेरेपी से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल हीलिंग है, सेंट्स हैं, सेंट्स की बातें हैं। कि मान लीजिए एक छोटी सी एक आपको एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा। आप गूगल पे सर्च करिएगा, अब ये सेंट्स सामने नहीं आते हैं, बट ये सब सामने आने वाले हैं। प्रहलाद जानी के बारे में आप सर्च करिएगा। प्रहलाद जानी, डॉक्टर्स की टीम आई थी अमेरिका से उनको स्टडी करने, कि वो व्यक्ति कुछ नहीं खा रहा था पिछले 60 सालों से, और उसको एक सूडोमैन की तरह उन्होंने रिसर्च करने आए थे कि हम इसको, ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, हम इसको जो है प्रूव करके रहेंगे। तो 300 डॉक्टर्स की टीम आई थी, और सारी बॉडी में सारा जो भी है उन्होंने मशीन्स वगैरह लगा दी देखने के लिए कि ये व्यक्ति क्या करता है। कमरा बंद कर दिया गया, और उस व्यक्ति की बॉडी में जो भी ऊर्जा बनी वो चैनलाइज होके उसी की बॉडी को नरिश करती रही। साइंटिस्ट प्रूव्ड दैट ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हिज एनर्जी हैज अलाइंड विद नेचर। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलें, हम आपके डीएनए से ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते हैं जिससे कि लोग ठीक होंगे, लोगों को बिना फूड के भी वो जी सकेंगे। ही सेड कि मैं यहाँ सिंपल सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ अपने इष्ट की, तो मैं कहीं जाऊँगा नहीं, आपको जो करना है यहाँ कर लीजिए। इसी तरह जिन लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है, परमहंसा योगानंदा जी की, अपना शरीर छोड़ने से पहले ही जस्ट हैड अ गुड मीटिंग
उन्होंने मीटिंग रखी, सब लोग उनको मिलने आए और उन्होंने खुद कहा कि अच्छा अब मैं जाऊं, अब मैं अपना शरीर छोड़ दूं। ही कॉन्शियसली withdraw, there was a conscious withdrawal of from his body, conscious withdrawal of soul from his body। तो उन्होंने सबको कहा, डॉक्टर्स को कहा कि आप जो भी लगाना चाहते हैं मेरे ये मशीन्स वगैरह लगा दीजिए, पैरामीटर चेक कर लीजिए, मैं बस अब लेटूंगा कॉफिन में एंड आई विल गो। ही केप्ट ऑन स्माइलिंग एंड ही हैड गॉन। ये उनकी बुक में भी जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं। और ये कहा जाता है कि 20 दिन तक उनकी बॉडी जो है उसमें से खुशबू आती रही। तो एक्चुअली जो सेंट्स थे, ये एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा हट जाएगा ये टॉपिक, लेकिन फिर भी मुझे ये बात आपके सामने रखनी है। एक्सट्रोवर्ट, हम सब लोग आउटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ग्रो करने में लग गए और इनर डायमेंशन को भूल गए। इनर डायमेंशन में इंडिया या भारतवर्ष की एक रिचनेस थी। अब ये इनवर्ड डायमेंशन का टाइम आ रहा है। हम सब लोग की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, और एक्सटर्नल चीज़ों के प्रति सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी तो हमें पता चल जाएगा जो एनर्जीज हमारे लिए अच्छी नहीं है उनको बंद करो। इसके लिए विरोध होगा, गवर्नमेंट्स का विरोध होगा। बैंकिंग सेक्टर्स में भी प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे लॉज चेंज होंगे, नए समाज की स्थापना होगी। शहरों से निकल कर लोग गांव में आएंगे और फार्मर्स के साथ मिल के कलेक्टिवली हमारी जीवन शैली और गुरुकुल बनेंगे, जहां शुद्ध भोजन होगा, शुद्ध पानी होगा, मिलावट नहीं होगी। तो जब प्योरिटी बढ़ती है तो इम्प्योरिटी खत्म होती है। चाहे आरओ है, चाहे फ्रिज है, चाहे एसी है, ये सब इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस के ऊपर शनि ने धावा बोल दिया है। आप देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे, जब आपको अभी वैक्सीन तो लग चुकी होगी सबको, तो जैसे जैसे अब ये कहते हैं सेकंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, इसका क्या मतलब है? वो अब से रेडिएशन कुछ ना कुछ बढ़ाना शुरू करते हैं। ह्यूमैनिटी तो वीक होती चली जा रही है। अब से रेडिएशन बढ़ाना शुरू करते हैं, उनको पता है कि अब 6 महीने बाद ये वायरस म्यूटेट कर ही जाएगा। आपके अंदर वो वायरस मौजूद है क्योंकि एंटीवायरस के रूप में वो एंटीबॉडीज बनाना चाहते हैं, वो वहां पे म्यूटेट होगा, आप और सेंसिटिव होते चले जाओगे। वो और रेडिएशन क्रिएट करेंगे, आप और सेंसिटिव होते चले जाओगे। तो एक्चुअल में इन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ करनी थी, और हालांकि नेचर का ये रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की वजह से इन्होंने इनडायरेक्टली ह्यूमैनिटी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेल दिया है। ये 1.5 साल में हम सबको ये पता चलेगा। जो लोग बंद घरों में, जैसे मैंने अभी भी कहा, बहुत सारी ऐसी अमेरिका, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां बहुत टेम्परेचर रहता है। भारत में फिर भी सभी सीजन है, 6 सीजन्स हैं, बैलेंस्ड है, हर ऋतु बैलेंस्ड है। कहीं पे सिर्फ गर्मी रहती है, कहीं सिर्फ ठंडी रहती है, कहीं सूर्य ही नहीं निकलता है। तो जो लोग मान लीजिए 50 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं, एसी चला रहे हैं, वो बेचारे भटक जाएंगे कि हम ना एसी में रह पा रहे हैं, हम बाहर भी नहीं आ पा रहे, हम कहाँ जाएं? वो इंडिया आएंगे। इसीलिए जिन संतों ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सच में विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि अब वो संत महात्मा किसी ना किसी रूप में, या अगर वो अलूफ थे, उन्होंने अपनी ऊर्जाओं को, जिन्होंने चैनलाइज कर लिया था, जिन्होंने अपने प्राणों को चैनलाइज कर लिया था, शायद अब वो मानवता को बचाने के लिए भी आएंगे और एक न्यू एरा की बिगिनिंग होगी। इसको मैं सतयुग तो नहीं कह सकता, लेकिन सत्व युग कह सकता हूँ। सत्व युग, सत्व मीन्स प्योरिटी। जो व्यक्ति बहुत अल्कोहल लेता है, और वायरस तो ऑब्वियसली वायरस, अब ये ज़रूरी नहीं आप थोड़ी देर असिम्टोमेटिक हैं तो वैक्सीन लगने के बाद भी, या जनरल भी, जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन है वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, क्योंकि शरीर को सफाई करनी है। ये ऐसा ही है, ये एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आपको। मान लीजिए आपके घर में किसी संत या महापुरुष ने आना है, परमात्मा ने स्वयं आना है, तो आप क्या करेंगे? अरे भगवान आ रहे हैं, घर की सफाई करो, कोना कोना चमका दो, कहीं भी धूल मिट्टी ना रहे।
हर जगह लाइट जलनी चाहिए, फिर उसको डेकोरेट करो, फिर उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें लगाओ। आपके घर में कुछ भी ऐसा पड़ा होगा जो बैड वाइब्रेशन देता है, मान लो कोई ऐसी पेंटिंग है, कोई वल्गर पेंटिंग है, ठीक है, जो, तो आप वो भी हटा दोगे, राइट। तो यानी कि मानवता धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी है वो इवॉल्व होके ग्रो करेगी। जो लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी की तरफ जाता था वो भी ध्यान बंद हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। आप जितना सेक्सुअल इंडल्जेंस में जाएंगे, आप अपने जो नेक्टर है, जो रिजर्व एनर्जी है, वो आप वेस्ट करेंगे, आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी। दैट इज द बेस ऑफ लाइफ। और अब जो बेस बनना शुरू होना है हमारी बॉडीज का, वो सात्विक एनर्जी से ही बनना है, क्योंकि जो आने वाला टाइम 2022 में है, इसमें बहुत अच्छे सोल्स ने जन्म लेना है। वो तभी जन्म लेती हैं जब अच्छे गर्भ उनके अकॉर्डिंग उपलब्ध, या उस समय पर ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो प्योर होते हैं। तो दे वेट, द गुड सोल्स, द प्योर सोल्स वेट फॉर द राइट पेरेंट्स, दे चूज देयर पेरेंट्स। और हम अगर प्योर होंगे तो ही आने वाली स्पीशी जो है वो प्योर आएगी। तो इसीलिए जितना ज़्यादा एक व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट या टेक्नोलॉजी या साइंस के में जा रहा है और वो प्रकृति से नहीं जुड़ रहा है, उतना उसको प्रॉब्लम आएगी। और जैसे जैसे उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी, वो एंटीबॉडीज सिग्नल ही ऐसा आपके नर्वस सिस्टम, आपके माइंड को देगी। अगर आपकी बॉडी में कम टॉक्सिन्स है तो वो सिग्नल जल्दी मिलेंगे, तो आप नेचर के साथ सिंक्रोनाइज और अलाइन हो जाओगे। तो अब धीरे धीरे हमें ये सब पता चलने वाला है, और ये एक कॉन्ग्रेचुलेटिंग मूवमेंट भी है। लेकिन चेंज आने से पहले जो पीड़ा से निकलना है, अभी कुछ और पीड़ा से निकलना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है कि टॉक्सिन ओरिएंटेड बॉडी को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। जो लोग, बड़ी छोटी सी बात है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। रस यानी जूस। हमें रस कहाँ से मिलता है? फ्रूट से, जूसेस से, सब चीज़ों में एक सर्टन जूस होता है। हम कुछ भी खाते हैं तो डाइजेस्टिव जूसेस उसके बन जाते हैं, लेकिन हम जनरल कहते हैं कि फ्रूट का जो जूस है वो प्राकृतिक है। अब हमें ये भी फील, यानी रस, ये जूस यानी रस है, अब हमें ये भी फील होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, मेरे अंदर रस क्रिएट हो रहा है। वो हो ही रहा था, हम सेंसिटिव नहीं थे, अब हम सेंसिटिव होंगे। मैं कीर्तन सुन रहा हूँ, मैं भजन सुन रहा हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे भूख ही नहीं है, मेरी भूख इस म्यूजिक से ही ठीक हो गई है। It sounds a bit absurd, right? But we will see. We will see this very soon. जिस व्यक्ति ने आज तक कभी परमात्मा को माना नहीं, वो मंदिर जाने लग जाएगा, क्योंकि मंदिर के स्ट्रक्चर ही साइंटिफिकली ऐसे बनते थे, पिरामिड शेप में, गुंबद शेप में, ऊपर एंटीनाज लगते थे कि वहाँ की एनर्जी मल्टीफोल्ड पॉजिटिव एनर्जी के सर्किट क्रिएट करती थी। हम लोगों की एनर्जी नेगेटिव होगी, हम मंदिर जाके हेल्दी फील करेंगे, फिर हमें लगेगा अरे मंदिर में जाके तो मुझे ठीक फील होता है, गौशाला में जाके तो मुझे ठीक फील होता है, क्योंकि गाय की एनर्जी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एनर्जी से 108 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। टेम्पल्स जो कंस्ट्रक्ट होते थे वो तो शायद मोर देन 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड है। इसीलिए लोग वापस उसी स्ट्रक्चर में जाना शुरू करेंगे और वैसे ही स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम नेचर की हार्मफुल वाइब्रेशन से तो बच ही रहे हैं, हमने ऐसी एक वाइब्रेशन अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर ली है जो हमें पॉजिटिव रख रही है, हमारी ऊर्जा बढ़ा रही है। पुराने समय में बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुनने में मिलते थे, अभी कुछ देर पहले भी मिलते थे, जो प्योर सोल्स हैं। आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला था, मैं उसको मरना वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, शरीर छोड़ने वाला था, तो बहुत सियाने यानी जो बुज़ुर्ग थे वो कह देते थे कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो कहते थे मेरा टाइम आ गया है, मैंने कल सुबह चले जाना है। अगर आपने ये सुना हो, मेरा टाइम आ गया, मैंने कल सुबह चले जाना है। सुबह होती थी, वो कहते थे बस मैं जाने वाला हूँ, आप मेरे मुंह में गंगा जल डाल दीजिए, खुद कहते थे। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का मैंने एग्जाम्पल दिया।
एंड ही कॉन्शियसली मूव्स आउट। कोई शोक नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। टाइम आ गया, पता चल गया, हार्ट इज कनेक्टेड विद द एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स। Meditatively they have grown because they knew what is the goal of life. And saints, the purest of all, have been guiding us. Man, know thyself. You have everything in you. You are not only this physical body. You have astral body. You have thoughts, you have feelings, you have emotions, you have senses, you have sense organs, you have intellect, you have mind, you have a subconscious mind containing memories. You have sanskars concealed in your DNA. ये सब कुछ था। एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। तो उनको पता था कि प्रकृति को भी इस ढंग से रखें, प्रकृति में भी वैसा ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रखें। आंख खोलें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखकर हम अंदर जा सकें। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड create an essence so that we go inward. अब तो हमने डिजायर्स का सारा माया जाल क्रिएट कर लिया है। किसी की गाड़ी देखते हैं, भोजन कौन सा खाते हैं, टॉक्सिन्स वाला भोजन खाते हैं, तो टॉक्सिन से डिजायर्स और उत्पन्न होती है। और मजे की बात है, हमें एजुकेशन ही नहीं दी गई ना, हमें सिखाया क्या गया है? हमें तो इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें लाइफ एसेंशियल नॉलेज थोड़ी ना दी गई है। अब लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअल में उनका ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा है। जिन लोगों का ब्लड कम है उनका ऑक्सीजन जरूर कम हो सकता है, क्योंकि वायु बढ़ रही है, एयर एलिमेंट बढ़ रहा है। अब हमारी कैपेसिटी मान लीजिए इतनी है एयर ऑक्सीजन इनहेल करने की, और बहुत सारी ऑक्सीजन मेरे लंग्स में आ जाए तो भी तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा ना। तो उस समय क्या करना है? एक्सेस वायु जब भर जाए तो आपको ब्लो आउट करना है। ये रेमेडी है जो मैं पहले बता रहा था कि अब जब लोगों की नर्वस सिस्टम सेंसिटिव होंगे, वेन सेंसिटिव होंगी, मसल सेंसिटिव होंगे, वायु बढ़ेगी, प्रकृति में वायु का संचय होगा। आपने पिछले साल में जो भी खाया है उसकी गैसेस अब इकट्ठी होनी है, सब की मिलके। ये सारा मैकेनिज्म परमात्मा ने हमारे अंदर बनाया है। यही साइंस है आयुर्वेद की। आपने बहुत सारी गर्म चीजें खाई हैं, आपकी बॉडी में गर्म गैसेस बनने वाली हैं जो डिहाइड्रेट कर देंगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। सब कुछ सूखा सूखा सूखा। अब गर्मियों में तो सब सूखता है, लेकिन अब ज्यादा फील होगा। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाई हैं उनकी बॉडी ठंडी रहनी शुरू हो जाएगी, जान ही नहीं है, लो बीपी हो गया, हार्ट बीट ऐसे कर रहा है जैसे बड़ा स्लो है, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। वायु, अब जब हम सेंसिटिव लोगों को जिनकी बॉडी में वायु दोष ज्यादा है, वात दोष ज्यादा है, वो जब ये फील करें कि उनको सेंसेशन हो रही है, जो कि 20th मई से स्टार्ट होगी और 27th में फुल मून ऑफ सेजिटेरियस को एक्टिवेट हो जाएगी। जब उनको लगे कि मेरे सेंसेशन है, उस समय घबराएं मत। बस अगर आपको कुछ भी सेंसेशन होती है और आपको लगा ओ माय गॉड ये क्या हो गया, आप उसको ट्रिगर कर लेंगे। जिनको हीट है, जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा है, वो बर्निंग सेंसेशन बॉडी में क्रिएट करके हार्ट बीट इंक्रीज करवा लेंगे। जिनकी कोल्ड बॉडी है वो रिएक्ट करके, सिर्फ रिएक्ट करके अपनी बॉडी में ठंडी जो है ऊर्जा, जो है ठंडी वायु क्रिएट कर लेंगे और उनकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी और दूसरे व्यक्ति की बॉडी में हीट बढ़ जाएगी। क्योंकि वायु वो सब दोषास को उग्रता से लेके जाएगी। और ये उग्रता कहां से आई? ये है हमारे वायरस का प्रभाव, सो कॉल्ड ये रेडिएशन का प्रभाव जो म्यूटेटेड वायरस क्रिएट हुआ है, और वो ये सब सेंसिटिविटी अब क्रिएट कर रहा है। गला सूखने लग जाएगा, सांस नहीं आएगा, गले की नस, क्योंकि जब नसें श्रिंक होती है, जिनकी बॉडी में नसें तो श्रिंक होंगी होंगी, चाहे ठंडे में हो, क्योंकि हम फ्रीजर में भी कुछ रखते हैं तो भी श्रिंक होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर हम गर्म चीज से उबालते हैं तो भी वो ड्राई होके कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये तो स्वभाव है ना, ये नेचुरल है, कॉमन सेंस है ये। तो ये इसीलिए इस समय पर मसाज करना, जिनकी बॉडी में हीट बढ़ी है, कोकोनट ऑयल से मसाज करना बहुत ज़रूरी है। कोकोनट ऑयल का इंटेक बहुत ज़रूरी है, और ठंडी चीज़ों का सेवन उनके लिए ठीक रहेगा।
जो ठंडी और ऑयली हो, ड्राई ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि वो और ड्राइनेस कर देगा। वायु दोषा विल अट्रैक्ट ड्राइनेस, रिमेंबर दैट। तो ड्राई चीज़ें ना खाएं, चिकपीस ना खाएं, अरबी ना खाएं, भुने हुए चने ना खाएं, मटर ना खाएं, पीली चने की दाल ना खाएं। जो भी चीज़ें वायु बढ़ाती है, ड्राइनेस करती हैं, ना खाएं। और रहम करें, अपने ऊपर रहम करें, फ्रोज़न फूड ना खाएं। जैसे ही फ्रोज़न फूड खाएंगे आपकी तबीयत ऐसे ट्रिगर होगी, आपसे संभलेगी नहीं। क्योंकि फ्रोज़न फूड क्या है, अब आप समझें, पुराने समय में हमें कहा जाता था ताज़ा बनाए ताज़ा खाएं, गैसेस ना बने उसकी। गैसेस तो बनती हैं, पर ताज़े भोजन की जो गैसेस बनती हैं वो आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम में अच्छे थॉट्स पैदा करती हैं। तभी मंदिर में भोग लगते हैं, जो भी भोजन हम फ्रेश बनाते हैं हम प्रेम से बनाते हैं। ये प्रथा थी कि आपके घर में मंदिर जो था, आप सबसे पहले जो भोजन बना रहे हैं वो बड़े प्रेम से, सेवा भाव से बना रहे हैं। तो उसमें इंग्रेडिएंट क्या डल गया? सेवा का, सरेंडर का, प्रेम का, भक्ति का। वो भी इंग्रेडिएंट सटल लेवल पे है। ये सब आपको फील होने वाला है, ये मेरे कहने से नहीं है, ये 1.5 साल में आप सब लोगों को फील होने ही वाला है। क्योंकि प्रकृति एक नया मोड़ ले रही है। और क्योंकि इस धरती पर हमारी जो सिविलाइजेशन, भारतवर्ष में जो ज्ञान की एक धारा चल रही थी, सच कभी मरता नहीं है, राइट? हम कहते हैं सोल्स नेवर डाई, बॉडीज डाई, ठीक है ना? उसी तरह परमात्मा भी सदा है, वो सदा सच है। और सच क्या है? जो परमात्मा के गुण या परमात्मा से कनेक्ट होता है वो सच्चा है।